तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाइयों, और वेलकम करता हूँ आज की नई वीडियो के अंदर। तो भाइयों, आप लोगों को पूरे हफ्ते जिस ड्रामे का इंतज़ार होता है वो ड्रामा आ चुका है और उसको आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हम लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, फ्री में होता है सब्सक्राइब, तुम लोग वो भी नहीं करते हो। और वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ जाए और हम आप लोगों के लिए ऐसे मज़ीद रेगुलर रिव्यूज़ लाते रहें। तो जिस ड्रामे का आप लोगों को पूरा हफ्ता इंतज़ार रहता है वो है इश्क मुर्शद, और आज हम इसी की आने वाली स्टोरीज़ के ऊपर बात। तो फाइनली भाई इश्क मुर्शद का एंड स्टोरी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फाइनली फजल बख्श और शिब्रा का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, और किस तरीके से अगली एपिसोड के अंदर फजल बख्श को सुलेमान थप्पड़ मारेगा और किस तरीके से उसको जलील करके घर से निकाल देगा और कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और फजल बख्श की असलियत भी अब सबके सामने आ जाएगी। वैसे तो इस ड्रामे के अंदर मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि जिस घर के अंदर, अगर इस ड्रामे के अंदर सुलेमान को इतना स्ट्रिक्ट और खुददार दिखाया गया है, एक असूल पसंद आदमी दिखाया गया है, और इसके पास 2 बेटियां भी हैं, मतलब इसकी 2 बेटियां भी हैं, फिर भी इसने एक नौजवान हट्टे कट्टे एक स्ट्रेंजर अजनबी बंदे को अपने घर में किस तरह से ठहरा लिया। ये बात एक सोचने वाली है कि किस तरीके से इसने। और दूसरी तरफ भाई इसी घर की एक बेटी यानी शिब्रा, जो कि फजल बख्श से शुरू में तो बहुत नफरत करती है कि कैसे आपने इसको घर में रख लिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो इसमें इतनी अट्रैक्ट हो गई है और अब इन लोगों की केमिस्ट्री को ज़्यादा ही आगे चली गई है। जैसा कि आप लोगों को वो पता ही है कि शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे से लव वाली भी कहानी इनकी सामने आ गई है, एक दूसरे से इन्होंने इजहार भी कर दिया है। लेकिन भाई अब इसके बाप को थोड़ा थोड़ा शक होने लगेगा, क्योंकि भाई वो शिब्रा को आज ही रात को ऊपर से यानी फजल बख्श के रूम से निकलते हुए देख लेता है, और वो अपनी बेटी से यही कहता है कि आप ऊपर क्या कर रही थी, जिसमें शिब्रा यही कहती है कि मैं हवा खाने गई थी, जिसमें सुलेमान कहता है कि ऐसी कौन सी हवा है जो आप रोज़ाना ऊपर खाने चली जाती। और दूसरी तरफ भाई सुलेमान को अपनी बीवी की भी बात याद आ जाती है, क्योंकि भाई इसकी बीवी यानी शिब्रा की माँ जो होती है वो भी शिब्रा का हाथ फजल बख्श के हाथ में देने के लिए बात करती है सुलेमान से, तो उसको वो भी बात याद आती है, और थोड़ा थोड़ा इसको शक होता जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है घर के अंदर, लेकिन मैं इस बात से अभी अवेयर नहीं हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं है। और दूसरी कि अब दिखाया जाएगा सुकैना की शादी, और भाई सुकैना की शादी में भी फजल बख्श जिस तरीके से आएगा और फजल बख्श और शिब्रा की आपस में आँख मटक्का होगा, जिसमें भी इसका बाप देखेगा तो उसको मज़ीद शक होगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है और मेरे को इस बारे में नहीं पता। और दूसरी तरफ जो भाई शादी में भंगड़े शंगड़े दिखाए जाएंगे, जैसा कि नरगिस का पता ही है कि भाई शामिर ने उसको धमका धमको के ये शादी के लिए तो राज़ी कर ही लिया है, लेकिन भाई उसने अभी तक शामिर का चेहरा नहीं देखा। लेकिन भाई यहाँ पे वो फजल बख्श से अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो इसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि भाई शामिर ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर इससे मुलाकात की थी, लेकिन नरगिस इसकी आवाज़ को पहचानती है, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं आएगी, वो इसको नहीं पहचान पाएगी, और अगर शक्ल देखती तो शायद इसको पहचान लेती। और भाई साथ साथ वो अपनी बहू को भी लेके जाएगी, और जो फजल बख्श यानी शामिर ने उसको पैसों की सूरत में चांदी और वो भी दिए, उसकी भी लालच में वो आ गई है। और दूसरी तरफ भाई ये कि ये महरीन का किस्सा बिल्कुल समझ से बाहर है, या तो लड़का किसी लड़की के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन भाई अब तो ये लड़की ने हदें पार कर दी हैं कि एक लड़के के लिए इस हद तक जा रही है कि मतलब इतना पॉजिटिव होना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़के तो माना होते हैं ऐसे कि लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन लड़कियां भी भाई, लेकिन एडवांस दौर के अंदर आजकल तो लड़कियां भी लड़कों को प्रपोज़ कर देती हैं, लेकिन लड़के ज़्यादातर लड़कियों को प्रपोज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही सीन दिखाया जा रहा है कि महरीन जिस तरीके से शामिर के पीछे पड़ी भी है, और वो यही कहेगी कि अब तुम जलील हो चुके हो इधर से और तुम वापसी आ जाओ, मेरे साथ चलो, और इन्होंने तुम्हें धुतकार दिया, जिस पे फजल बख्श ना ही कहता है। और
और महरीन यही कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं किसी को ये राज नहीं बताऊंगी कि ऐसा तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था। तो शामिर इस पर मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम क्या बताओगी, मैं खुद ही जाके बता दूंगा सबको। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। महरीन शामिर के बताने से पहले ही इसके बाप दाऊद को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है और वो यही कहती है कि वो आपके सामने आए और आपको पहले जस्टिफाई करे, उससे पहले आप ही उसको आड़े हाथ ले लो। लेकिन भाई अब यहाँ पे फ़ज़ल बख्श यानी कि शामिर की असल में हालत फ़ज़ल बख्श जैसी ही हो गई है, ना आगे ना पीछे कुछ। लेकिन भाई अब आप लोगों को कुछ देखने को यही मिलेगा, क्योंकि जो भाई फ़ज़ल बख्श जिससे ये इंस्पायर्ड हुआ था, यानी जो फ़ज़ल बख्श असली वाला है, वो अब इसकी हेल्प करेगा, क्योंकि भाई वो इसको रहने की जगह देगा, क्योंकि भाई इसने उसकी बहुत हेल्प की है, जैसे कि पैसे दिए उसको, जब बार बार उसकी हेल्प की। और भाई अब यही उसकी हेल्प करेगा और बाद में शायद फ़ज़ल बख्श जो रियल वाला है वो शायद शिब्रा से मिले और शिब्रा को बताए कि फ़ज़ल बख्श ने आपको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अमीरी को छोड़कर एक आम आदमी बन के दिखाया और तो उस पर शिब्रा यही कहेगी कि वो कहाँ है और मुझसे डायरेक्ट आके बात क्यों नहीं कर रहा। जिस पर फ़ज़ल बख्श यही कहेगा जो रियल वाला होता है कि शामिर साहब नदामत की वजह से सामना नहीं कर पा रहे। और भाई जब शिब्रा और शामिर का इंटरेक्शन दिखाया जाएगा एंड के अंदर, तो भाई वो एक्सप्लेन भी करेगा सारी बातों को। और भाई एंड जो मेन टॉपिक है इस बात के अंदर कि भाई दोनों की फैमिलियाँ, चलो ये दोनों तो आपस में क्लियर कर लेंगे, लेकिन इनकी फैमिलियों का मानना बहुत टफ़ टाइम होगा, क्योंकि भाई दोनों फैमिलियाँ अपनी अपनी जगह में टार्ज़न है दोनों के दोनों। क्योंकि भाई दाऊद कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी के छोटे घराने की लड़की से हो, और भाई दूसरी तरफ सुलेमान ये बात कभी नहीं, क्योंकि भाई सुलेमान को इस ड्रामे में बहुत खुददार और ईमानदार मतलब दिखाया गया है, तो वो कैसे किसी पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करा देगा। तो ये एक बहुत टफ़ टास्क है, लेकिन भाई आखिर में यही होगा और हैप्पी एंड दिखाया जाएगा और शिब्रा और शामिर को एक साथ दिखाया जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों के मुताबिक आने वाली कहानी और आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अगर रिव्यूज़ आप लोगों को और देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अब डेली बेसिस पे रिव्यूज़ लाता रहूँगा और जो भी एनालिटिक्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों की भी राय का मालूम करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को जो भी सवाल हो और आप लोगों को जो भी लगता हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।